नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द वॉइस हिंदू में। भारत के इतिहास की बात की जाए तो इस भारत भूमि में कई महान और बलशाली व्यक्तियों और देवताओं ने जन्म लिया है और इनके साथ ही बहुत से वीर, बलवान और महाबली दैत्यों ने भी जन्म लिया है। और ऐसे ही दैत्यों में प्रमुख नाम आता है महाशक्तिशाली और बहुत बड़े शिव भक्त लंकापति रावण का। रावण ने अपने बल से पृथ्वी के साथ साथ देवलोक और पाताल लोक को भी जीत लिया था। अपने बाहुबल की परीक्षा के लिए एक बार रावण स्वयं मृत्यु के देवता यमराज से भिड़ गया। कैसे शुरू हुआ ये तीनों लोकों को भयभीत करने वाला युद्ध और क्या परिणाम हुआ इस युद्ध का, जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो अपना स्नेह और आशीर्वाद लाइक और शेयर के रूप में इस वीडियो को अवश्य प्रदान करें। भगवान श्री हरि का नाम लेकर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देवताओं के राजा इंद्र के बाद रावण ने पृथ्वी के सभी राजाओं को हरा दिया और अब वह पाताल लोक में निवास करने वाले निवात कवच नामक दैत्यों से युद्ध करने के लिए अपने पुष्पक विमान से जाने लगा। तभी रास्ते में रावण की भेंट देव ऋषि नारद से हुई। रावण से भेंट होते ही मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने उनसे कहा, हे उत्तम कुल में उत्पन्न विश्रवण कुमार राक्षस राज रावण, मैं तुम्हारे बढ़े हुए बल विक्रम से बहुत प्रसन्न हूँ। दैत्यों को विनाश करने वाले अनेक संग्राम करके भगवान विष्णु ने और देवों, गंधर्वों तथा नागों को पद दलित करने वाले युद्धों के द्वारा तुमने मुझे समान रूप से संतुष्ट किया है। यदि तुम सुनना चाहो तो मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। हे राक्षस राज, तुमने पृथ्वी के समस्त राजाओं को युद्ध में पराजित किया है और असंख्य मनुष्यों को भी मार दिया है, परंतु तुम इन निर्बलों को क्यों मारते हो? देवता, गंधर्व, दानव, दैत्य और राक्षस भी जिसे नहीं मार सकते, ऐसे विख्यात वीर होकर भी तुम इस मनुष्य लोक को कलेश क्यों पहुंचाते हो? यह कदापि तुम्हारे योग्य नहीं है। यह लोक यूं ही भूख, प्यास, जरा आदि से क्षीण हो रहा है। देव के द्वारा मारे हुए इस मृत्युलोक का तुम विनाश ना करो। हे पुलस्त्य नंदन, इन सब मनुष्यों को मरने के पश्चात यमलोक को अवश्य जाना पड़ता है। अतः यदि तुम शक्तिशाली हो तो तुम यमराज को अपने अधीन करो। उन्हें जीत लेने के बाद तुम सबको जीत सकते हो, इसमें कोई भी संशय नहीं है। नारद जी के ऐसा कहने पर लंकापति रावण उन मुनि श्रेष्ठ देव ऋषि नारद जी को प्रणाम करके हंसते हुए बोला, महर्षि, आप देवताओं और गंधर्वों के लोक में विहार करने वाले हैं। युद्ध के दृश्य देखना आपको बहुत प्रिय है। मैं इस समय दिग्विजय के लिए रसातल में जाने को उद्यत हूँ। और रावण रसातल की ओर जाने लगा। यह सुनकर देव ऋषि नारद बोले, शत्रुसूदन, यदि तुम रसातल जाना चाहते हो तो अवश्य जाओ, परंतु तुम इस दुर्गम मार्ग से होकर रसातल क्यों जा रहे हो? ये तो बहुत कठिन मार्ग है और यमपुरी होकर रसातल में जाता है। तब दशमुख रावण हंसते हुए बोला, देवर्षि, मैंने आपकी बात स्वीकार कर ली है। अब मैं यमराज का वध करने को उद्यत हूँ। अब पहले मैं सूर्यपुत्र यमराज का वध करूंगा, उसके बाद दिग्विजय के लिए रसातल जाऊंगा। ऐसा कहकर दशग्रीव रावण ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपने मंत्रियों के साथ यमपुरी के लिए प्रस्थान किया। इसके बाद नारद जी रावण के आक्रमण की सूचना यमराज को देने के लिए यमलोक पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि यम देवता अग्नि को साक्षी के रूप में सामने रखकर बैठे हैं और जिस प्राणी का जैसा कर्म है उसी के अनुसार फल देने की व्यवस्था कर रहे हैं। देव ऋषि नारद को वहां आया देख यमराज ने आतिथ्य धर्म के अनुसार उनके लिए अर्घ आदि निवेदन करके उनसे यमलोक आने का कारण पूछा। तब वे मुनि श्रेष्ठ नारद जी बोले, हे पितृराज, सुनिए, मैं एक अति आवश्यक बात बता रहा हूँ। आप सुनकर उसके प्रतिकार का उपाय कीजिए। यद्यपि आपको जीतना कठिन है, तथापि वह दशग्रीव नामक निशाचर अपने पराक्रमों द्वारा आपको अपने वश में करने के लिए यहाँ आ रहा है। इसी कारण मैं आपको इस संकट की सूचना देने के लिए आया हूँ। इस प्रकार बातें हो ही रही थी कि उस राक्षस का उदित हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमान दूर से आता हुआ दिखाई दिया। महाबली रावण पुष्पक की प्रभा से उस समस्त प्रदेश को अंधकार शून्य करके
अत्यंत निकट आ गया। महाबाहु रावण ने यमलोक आकर देखा कि यहाँ बहुत से प्राणी अपने अपने पुण्य तथा पाप का फल भोग रहे हैं। उसने यमराज के सेवकों के साथ उनके सैनिकों को भी देखा। उसकी दृष्टि में यम यातना का दृश्य भी आया। घोर रूपधारी उग्र प्रकृति वाले भयानक यमदूत कितने ही प्राणियों को मारते और कलेश पहुंचाते थे, जिससे वे बड़े जोर जोर से चीखते और चिल्लाते रहते थे। दूसरी तरफ धर्मात्मा पुरुष वहां सुवर्ण, मणि और मुक्ताओं से अलंकृत रहकर सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का लाभ ले रहे थे। राक्षस राज रावण ने इन सबको देखा। देखकर बलवान राक्षस दशग्रीव ने अपने पाप कर्मों के कारण यातना भोगने वाले प्राणियों को पराक्रम द्वारा बलपूर्वक मुक्त कर दिया। उस महान राक्षस द्वारा जब सभी प्रेत यातना से मुक्त कर दिए गए, तब उन प्रेतों की रक्षा करने वाले यमदूत अत्यंत कुपित होकर राक्षस राज पर सभी दिशाओं से टूट पड़े। पुष्पक विमान पर सैकड़ों हजारों शूरवीर यमदूत चढ़ आए और अपने अस्त्रों द्वारा उसे तहस नहस करने लगे, परंतु बार बार तोड़े जाने पर भी वह पुष्पक विमान पहले जैसा हो जाता था। यम की विशाल सेना के आक्रमण करने पर रावण के वे महावीर मंत्री और स्वयं राजा दशग्रीव भी पूरी शक्ति लगाकर इच्छा अनुसार युद्ध करने लगे। राक्षस राज के मंत्रियों के सारे अंग रक्त से नहा उठे। संपूर्ण अस्त्रों के आघात से वे घायल हो चुके थे, फिर भी उन्होंने बड़ा भारी युद्ध किया। तत्पश्चात यमराज के महाबली योद्धाओं ने रावण के मंत्रियों को छोड़कर उस दशग्रीव के ऊपर शूलों की वर्षा करते हुए धावा किया। रावण का सारा शरीर शस्त्रों की मार से जर्जर हो गया और वह रक्त से लथपथ हो गया। तब बलवान रावण ने अपने अस्त्र बल से यमराज के सैनिकों पर शूल, गदा आदि से प्रहार करना आरंभ कर दिया। वे सैनिक भी सैकड़ों हजारों की संख्या में एकत्र होकर उसके सारे आयुधों को छिन्न भिन्न करके उसके द्वारा छोड़े हुए दिव्यास्त्रों का भी निवारण करके एकमात्र उस भयंकर राक्षस को ही मारने लगे। उन्होंने रावण को दम लेने की भी फुर्सत नहीं दी। रावण का कवच कटकर गिर गया और उसके शरीर से रक्त की धाराएं बहने लगीं। अब रावण अत्यंत क्रोधित होकर पुष्पक विमान को छोड़कर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। वहां 2 घड़ी के लिए उसने अपने आप को संभाला, फिर वह धनुष और बाण हाथ में लेकर बढ़े हुए उत्साह के साथ कुपित होकर सम्रांगण में आकर खड़ा हो गया। उसने अपने धनुष पर भगवान शिव के पाशुपत नामक दिव्यास्त्र का संधान किया और उन सैनिकों पर बाण छोड़ दिया। ज्वालामालाओं से घिरा हुआ वह बाण धनुष से छूटते ही वृक्षों और झाड़ियों को जलाता हुआ तीव्र गति से आगे बढ़ा और यमराज के समस्त सैनिक पाशुपत अस्त्र के तेज से दग्ध होने लगे। तदनंतर अपने मंत्रियों के साथ वह भयानक पराक्रमी राक्षस पृथ्वी को कंपित करता हुआ सा बड़े जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। रावण के महानद को सुनकर सूर्यपुत्र यमराज ने यह समझ लिया कि शत्रु विजयी हुआ और मेरी सेना मारी गई। यह जानकर यमराज के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे उतावले होकर सारथी से बोले कि मेरा रथ ले आओ। तब उनके सारथी ने तत्काल एक दिव्य एवं विशाल रथ वहां उपस्थित कर दिया और वह सामने विनीत भाव से खड़ा हो गया। फिर वे महातेजस्वी यम देवता उस रथ पर आरूढ़ हुए। उनके आगे प्रास और मुदगर हाथ में लेकर साक्षात मृत्यु देवता खड़े थे। उनके पार्श्व भाग में कालदंड मूर्तिमान होकर खड़ा हुआ था, जो उनका मुख्य आयुध है। वह अपने तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। समस्त लोकों को भय देने वाले साक्षात काल को कुपित हुआ देख तीनों लोकों में हलचल मच गई। समस्त देवता कांप उठे। मृत्यु देवता के साथ उस विकराल रथ को आया हुआ देख राक्षस राज के सचिव सहसा वहां से भाग खड़े हुए। उनकी शक्ति थोड़ी थी, इसलिए वे भय से पीड़ित होकर अपना होश आवास खो बैठे और विभिन्न दिशाओं में भाग गए। परंतु समस्त संसार को भयभीत करने वाले ऐसे विकराल रथ को देखकर दशग्रीव के मन में ना तो क्षोभ हुआ और ना ही भय हुआ। अत्यंत क्रोध से भरे हुए यमराज ने रावण के पास पहुंचकर शक्ति और तोमरों का प्रहार किया तथा रावण के मर्म स्थानों को छेद डाला। तब रावण ने भी संभल कर यमराज के रथ पर बाणों की झड़ी लगा दी। तदनंतर उसकी विशाल छाती पर सैकड़ों महाशक्तियों की मार पड़ने लगी।
वह राक्षस शल्यों के प्रहार से इतना पीड़ित हो चुका था कि वह यमराज से बदला लेने में समर्थ ना हो सका। इस प्रकार यम ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए रणभूमि में लगातार 7 दिन और 7 रातों तक युद्ध किया। इससे उनका शत्रु रावण अपनी सुध-बुध खोकर युद्ध से विमुख हो गया। वे दोनों योद्धा समर भूमि में पीछे हटने वाले नहीं थे और दोनों ही अपनी विजय चाहते थे। इसलिए उन यमराज और राक्षस दोनों में घोर युद्ध होने लगा। तब देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षिगण प्रजापति को आगे करके उस सम्रांगण में एकत्र हो गए। राक्षस राज रावण भी अपने धनुष को खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा। उसने 4 बाण मारकर मृत्यु को और 7 बाण मारकर यम के सारथी को भी पीड़ित कर दिया। फिर जल्दी जल्दी कई बाण मारकर यमराज के मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। तब यमराज के क्रोध की सीमा ना रही। उनके मुख से क्रोध अग्नि बनकर प्रकट हुआ। यह आश्चर्यजनक घटना देखकर रोष वेश से भरे हुए मृत्युदेव एवं काल को बड़ा हर्ष हुआ। तत्पश्चात मृत्युदेव ने अत्यंत कुपित होकर यमराज से कहा, महाराज, आप मुझे छोड़िए और आज्ञा दीजिए। मैं अभी इस राक्षस को मारे डालता हूँ। यह मेरी स्वभाव सिद्धि मर्यादा है कि मुझसे भिड़कर यह राक्षस क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। हिरण्यकश्यपु, नमुचि, शंबर, निसंदी, महाराज वृत्त, बाणासुर, कितने ही राज ऋषि, नाग, ऋषि, दैत्य, दानव, यक्ष आदि मेरे द्वारा क्षय को प्राप्त हुए हैं और दूसरे बहुतेरे बलवान और दुर्जय वीर भी मेरे द्वारा विनाश को प्राप्त हो चुके हैं। मेरी दृष्टि पड़ने पर यह रावण 2 घड़ी भी जीवन धारण नहीं कर सकेगा। परंतु यमराज ने मृत्यु से कहा कि तुम ठहरो, इसे तो मैं ही मार डालूंगा। तदनंतर क्रोध से आंखें लाल किए हुए यम ने कालदंड को अपने हाथ में उठा लिया। यमराज के प्रमुख आयुध को देखकर समस्त सैनिक भयभीत होकर भागने लगे। कालदंड उठाए यमराज को देखकर समस्त देवता गण भी क्षुब्ध हो उठे। उस कालदंड का प्रहार वे रावण पर करने ही वाले थे कि साक्षात पितामह ब्रह्मा जी वहां आ गए और यमराज से बोले, हे वैवस्वत, तुम इस कालदंड के द्वारा इस निशाचर रावण का वध ना करो। मैंने इसे किसी भी देवता के द्वारा ना मारे जाने का वरदान दिया है। मेरे इस वरदान को तुम्हें असत्य नहीं करना चाहिए। तुम्हारा यह कालदंड तीनों लोकों के लिए महाभयंकर है और तुम्हारे द्वारा क्रोधपूर्वक छोड़े जाने पर यह प्रिय और अप्रिय में भेद किए बिना अपने सामने आने वाले समस्त प्राणियों का संहार कर डालेगा। यह कालदंड भी मेरे ही द्वारा निर्मित है। यदि कालदंड पड़ने पर रावण की मृत्यु ना हुई अथवा मृत्यु हो गई, दोनों ही दशाओं में मेरी बात असत्य होगी। इसलिए हाथ में उठाए हुए उस कालदंड को हटा लो। यदि समस्त लोकों पर तुम्हारी दृष्टि है तो आज रावण की रक्षा करके मुझे सत्यवादी बनाओ। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर धर्मात्मा यमराज ने उत्तर दिया, यदि ऐसी बात है तो लीजिए, मैं इस कालदंड को हटाए लेता हूँ। आप हम सबके प्रभु हैं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। परंतु यदि मैं इस निशाचर का वध नहीं कर सकता तो इस समय इसके साथ युद्ध करके मैं क्या ही करूँगा। ऐसा कहकर यमराज अपने रथ और घोड़ों सहित वहीं अंतर्धान हो गए। तब यमराज को पराजित करके और स्वयं अपनी जीत की घोषणा करके दशग्रीव रावण पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर यमलोक से चला गया। तदनंतर सूर्यपुत्र यमराज, महामुनि देवर्षि नारद और पितामह ब्रह्मा देवताओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक स्वर्ग में चले गए। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। आशान्वित हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने परिवारजनों के साथ इसे शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।